सर ये जो थुरल चौकी में जो वहाँ पे एक लड़ाई झगड़े की जो बात हुई है, तो आरोप लगाए गए हैं कि उनको मारा गया, जो एक लेडीज़ थी और एक लड़का। तो उसके बारे में क्या है, क्या वो शिकायत भी देके गए हैं आपके पास, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2-3 दिन पहले थुरल चौकी क्षेत्र के अंतर्गत कुछ युवकों में मारपीट हुई थी, जिसकी सूचना पुलिस को मिली थी। उसी आधार पर पुलिस ने सभी युवकों का मेडिकल करवाया था। पिछले कल मेरे पास ये पीड़िता और इनके बेटे आए थे कि इनके साथ पुलिस कर्मचारियों ने कुछ दुर्व्यवहार और मारपीट की है, जिसके आधार पर इनका फ्रेश मेडिकल करवाया गया है। उसकी कुछ एक रिपोर्ट्स अभी आनी बाकी है और वस्तुस्थिति को देखकर आज में कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस हिसाब से मारा गया है, बेल्ट से जो युवक दिखा रहा है उसकी पीठ में निशान है, बेल्ट से मारा गया है पुलिस कर्मचारियों द्वारा, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें ये है कि पहले भी इनके बीच में दो ग्रुप्स के बीच में झगड़ा हुआ था। अब ये देखना है कि जो चोटें हैं वो किस दौरान उनको लगी है और किस प्रकार की चोटें हैं, वो मेडिकल के आधार पे ही बताया जा सकता है। सर दूसरा एक मामला है, एक तो आपने सर आपको बधाई, आपने 2 मामले जो है वो पकड़े, उसके बारे में बता दो जरा सर। 2 नहीं, हमने 3 पकड़े हैं पिछले 3 दिनों में जी। एक थाना पंचरुखी के अंतर्गत एक जो व्यक्ति को जो बाबा के रूप में वहाँ पर रह रहे थे, उनसे हमने लगभग 200 ग्राम चरस बरामद की है और इलाके में इस प्रकार की सूचना भी थी कि वो स्कूल के बच्चों को या आईटीआई के बच्चों को इस तरह के नशीले पदार्थ का वो इस तरह से खरीद फरोख्त का काम करते थे उनके साथ। और दूसरा मामले में कुल्लू के 2 युवकों से हमने लगभग 1 किलो 400 ग्राम चरस बरामद की है। दोनों को अरेस्ट किया है और अब उनको जुडिशियल भेजा है। तीसरे प्रकरण में जो पिछले कल की बात है, यहाँ टेलीफोन एक्सचेंज पालमपुर के पास 3 युवकों को चिट्टा, जिसको स्मैक, चरस और नकदी के साथ गिरफ्तार किया गया है और इसमें भी नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, एक मामला कुछ दिन पहले सामने आया था, फर्जी किसान प्रमाण पत्र लगाया गया था और रजिस्ट्री कराई गई थी जमीन की, खलेट से संबंधित मामला था और भवारना संबंधित वो व्यक्ति था। उसके बाद ये मामला तहसीलदार पालमपुर, उन्होंने मामला जो है पुलिस को दिया, शिकायत की है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है? इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और इसमें हम रिकॉर्ड रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लेके जैसी भी कार्रवाई होगी, जैसी भी सूरत होगी, कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जो भी दोषी होंगे उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मतलब अभी इसको एफआईआर करके इन्वेस्टिगेशन इसमें जो है वो हाँ, इसमें एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है जी और इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और इन्वेस्टिगेशन के पहले फेज में हम जो भी रिकॉर्ड है, जो फॉर्ज डॉक्यूमेंट की आप बात कर रहे हैं, कृषि प्रमाण पत्र की, उसकी सत्यता को जांचेंगे और किस द्वारा कैसे इसको बनाया गया है और किन किन व्यक्तियों की इसमें संलिप्तता रही है, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, बाहरी राज्य से जो व्यक्ति यहाँ पे आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, हम पालमपुर की बात आपसे करते हैं, पीछे मामला बड़ा गरमाया था, स्थानीय लोग सड़कों पे उतरे थे उसके विरुद्ध, उसके ऊपर आप क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस, किस तरह से सख्ती दिखा रही है इसको लेकर? देखिए, आपके चैनलों के माध्यम से मेरा आम जनमानस से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि वो जो भी व्यक्ति उनके पास एज ए टेनेंट रह रहा है, किराएदार रह रहा है या उन्होंने शॉप किराए पे दे रखी है, उसकी पंजीकरण, उसका रजिस्ट्रेशन थाने में आके वो करवा सकते हैं। ये बहुत सी सरल सी प्रक्रिया है। आपको एक सिंपल एप्लीकेशन पे लिख के देना है और उसका जो भी आईडी प्रूफ आपको देता है वो हमें देना है और हम उसकी रजिस्ट्रेशन करके उसका सत्यापन, उसके जो नेटिव प्लेस है जहाँ से वो रहने वाला है, वहाँ से उसकी वेरिफिकेशन करा के, जो मकान मालिक है उसको भी हम सूचित करते हैं कि इसका जो कैरेक्टर वेरिफिकेशन हमने करवाया है और किस प्रकार का ये व्यक्ति है, और ताकि उन्हें भी सहजता रहे कि जिसको इन्होंने अपना मकान किराए पे दिया है कि उसका कैरेक्टर किस तरह का है। मतलब ये आपका कहने का मतलब ये है कि जो किराए पे दे रहा है उसकी ही ज़्यादा जो है वो बनता है कि वो जो जाके जी, उसकी जिम्मेवारी ज़्यादा बनती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी दुकान को, घर को रेंट पे दे रहा है, किराए पे दे रहा है, तो एप्लीकेशन उसकी तरफ से ही मूव होगी, या जो ठेकेदार कोई लेबर हायर कर रहा है एप्लीकेशन उसी की तरफ से मूव होगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कहीं ठहर रहा है तो वो किसी न किसी के घर में ठहर रहा है, किसी न किसी के होटल में ठहर रहा है, किसी न किसी के
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ठहर रहा है, कहीं ना कहीं वो व्यवसाय कर रहा है, तो जो ओनर है उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसमें। सर, एक फेक डॉक्यूमेंट्स की बात बार बार सामने आती है सोशल मीडिया पे, चाहे पानपुर की बात की जाए, हिमाचल की बात की जाए। पानपुर में बात की जाए तो क्या ऐसा कोई मामला आपके सामने आया है जो भी बाहरी व्यक्ति है उसके पास कोई फेक आईडीज मिली हैं? अभी तक हमारे पास इस तरह के कोई केस रिपोर्टेड नहीं हुआ है। इस तरह की बात सामने आई है कि एक ही डेट ऑफ बर्थ के आधार कार्ड हैं या इस तरह की हैं। तो आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आधार कार्ड कोई पहचान पत्र नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ एक चीज़ों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगर हमारे पास कोई आदमी आधार कार्ड लेके आता है तो उसकी वेरिफिकेशन उसके नेटिव प्लेस से करवाई जाएगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसके आधार कार्ड की सत्यता जांची जाएगी। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आगे पीछे भी हो, लेकिन जो उसका एड्रेस है उसको हम वेरीफाई करके आपको बता सकते हैं कि ये ठीक है या गलत है। थैंक यू जी।